अस्सलाम वालेकुम क्लास, माय नेम इज़ रियान जवेद एंड आई एम योर मैथ टीचर। क्लास 10 आज हम एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। आज क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 5.3। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास 3 सेट हैं। कैपिटल यू, फर्स्ट सेट कैपिटल यू जो कि इक्वल टू है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन 10 तक, मतलब 1 2 3 4 से लेके अप टू सो ऑन 10 तक काउंटिंग। उसके अलावा हमारे पास है कैपिटल ए, वो इज़ इक्वल टू है हमारे पास 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 एंड 9। उसके बाद है हमारे पास कैपिटल बी। कैपिटल बी है हमारे पास 1 4 7 एंड 10। ये 3 सेट है हमारे पास। उसके बाद उसने क्या देन वेरीफाई द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 6 पार्ट हैं इसके, तो मैं 6 पार्ट कर देता हूँ आपको, क्योंकि सारे जो पीछे हमने एक्सरसाइज की एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 सेम उसी तरह ही हैं। अब जो पार्ट नंबर 6 है उसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है b माइनस ए होल का कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू है b का कम्प्लीमेंट यूनियन a के साथ। ये है हमारे पास पार्ट नंबर 6। सबसे पहले इसकी हम क्या लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है b माइनस ए होल का कम्प्लीमेंट। सबसे पहले हमने क्या सोल्व करनी है, ब्रैकेट सोल्व करनी है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, b माइनस ए। तो b पहले है तो b पहले लिखेंगे। b सेट क्या है हमारे पास 1 4 7 एंड 10। उसका हमें डिफरेंस लेना है a सेट के साथ। a है हमारे पास 1 3 5 7 एंड 9। डिफरेंस हम क्या लेते होते हैं, जो फर्स्ट सेट के अंदर हो लेकिन दूसरे के अंदर ना हो। तो वो है हमारे पास फर्स्ट सेट के अंदर 1 दोनों के अंदर है, 4 फर्स्ट सेट में है लेकिन सेकंड में नहीं है तो 4 आ जाएगा। उसके बाद 7 भी दोनों सेट के अंदर है, 10 फर्स्ट में है सेकंड में नहीं है तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास b माइनस ए, जो क्या है हमारे पास सेट 4 एंड 10। अब इसका क्या लेना है हमने, होल का कम्प्लीमेंट। होल का कम्प्लीमेंट क्या होता है, मीन्स दैट u में से हम माइनस कर देंगे b माइनस ए जो हमने क्या किया है, फाइंड किया है। अब u हमारे पास क्या है 1 2 3 4 अप टू सोन 10 तक। इसका हमने डिफरेंस लेना है, इसको हमने माइनस कर देना है b माइनस ए में से। वो हमारे पास क्या है 4 एंड 10। तो अब हमने कौन सी वैल्यू लेनी है, जो फर्स्ट सेट के अंदर हो और दूसरे के अंदर ना हो। तो 1 फर्स्ट में है सेकंड में नहीं है, 2 फर्स्ट में है सेकंड में नहीं है, 3 फर्स्ट में है सेकंड में नहीं है, 4 दोनों में है तो नहीं लिखेंगे, 5 फर्स्ट में है सेकंड में नहीं है, 6 7 8 एंड 9 ये तमाम वो वैल्यूज़ हैं जो फर्स्ट में हैं लेकिन सेकंड में नहीं है। तो b माइनस ए होल का कम्प्लीमेंट लेफ्ट हैंड साइड हमारे किसकी इक्वल आई, 1 2 3 5 6 7 8 एंड 9। इस तरह अब हम मूव करते हैं अपनी राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड की तरफ वो है हमारे पास b का कम्प्लीमेंट यूनियन a के साथ। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, कम्प्लीमेंट लेते हैं। किसका, सिर्फ एक सिंगल वैल्यू b का कम्प्लीमेंट है तो जस्ट हम b का कम्प्लीमेंट लेंगे, a का नहीं लेंगे। तो b का कम्प्लीमेंट किसकी इक्वल है, u माइनस b। u हमारे पास क्या है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन 10 तक, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन 10 तक। इसका हमें डिफरेंस लेना है b के साथ। b है हमारे पास 1 4 7 एंड 10। अब डिफरेंस हम क्या लेंगे, जो फर्स्ट सेट के अंदर वैल्यूज़ हों लेकिन सेकंड के अंदर ना हो। तो वो है 2 3 5 6 8 एंड 9। ये वो वैल्यूज़ हैं जो फर्स्ट सेट के अंदर हैं लेकिन सेकंड के अंदर नहीं है। तो ये आ गया हमारे पास b का कम्प्लीमेंट। अब राइट हैंड साइड क्या है, b का कम्प्लीमेंट यूनियन a, मतलब b का कम्प्लीमेंट जो हमने फाइंड किया है उसका हमने यूनियन लेना है a के साथ। अब b का कम्प्लीमेंट हमने क्या फाइंड किया है, 2 3 5 6 8 एंड 9। इसका हमने यूनियन लेना है किसके साथ, a के साथ। a हमारे पास क्या है 1 3 5 7 एंड 9। अब यूनियन में क्या होता है हमारे पास, फर्स्ट की भी तमाम वैल्यूज़ और सेकंड की भी तमाम वैल्यूज़, लेकिन जो रिपीट हो रही हैं वो नहीं लेंगे। तो वो हमारे पास आ जाना है 1 2 3 5 6 7 8 एंड 9। ये आ गया हमारे पास यूनियन b कम्प्लीमेंट यूनियन a का। तो ये आ गया हमारे पास राइट हैंड साइड। हम देखें तो हमारे पास जो राइट हैंड साइड है वो इज इक्वल टू है लेफ्ट हैंड साइड के। तो हम यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। और प्रूव हमने क्या किया है,
कि बी माइनस ए का कंप्लीमेंट किसकी इक्वल है, बी का कंप्लीमेंट यूनियन ए का कंप्लीमेंट। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट हमने सिर्फ वेरीफाई करके देने हैं उसको। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें भी हमारे पास 4 सेट है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास कितने सेट हैं, 4। फर्स्ट है हमारे पास कैपिटल यू वो इज इक्वल टू है 1 2 3 अप टू सो ऑन 10 तक काउंटिंग, ये हमारे पास यू सेट है। उसके बाद है हमारे पास कैपिटल ए सेट, वो इज इक्वल टू है हमारे पास 1 3 5 7 9 1 3 5 7 एंड 9। उसके अलावा हमारे पास एक सेट है कैपिटल बी, वो इज इक्वल टू है हमारे पास 1 4 7 10 1 4 7 एंड 10। उसके अलावा हमारे पास सेट है कैपिटल सी, वो इज इक्वल टू हमारे पास 1 5 8 एंड 10 1 5 8 एंड 10। अब इसके हमारे पास 4 पार्ट हैं, तो इसका मैं थर्ड पार्ट कर देता हूँ आपको। पार्ट नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट थर्ड, वो है हमारे पास ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी, जो कि इक्वल टू है ए यूनियन बी ब्रैकेट और उसका कंप्लीमेंट विद ए यूनियन सी। क्या पार्ट 3 हमारे पास है ए यूनियन ब्रैकेट के अंदर बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। सबसे पहले हम क्या सोल्व करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए का यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के साथ। सबसे पहले हमने क्या सोल्व करनी है, क्लास ब्रैकेट सोल्व करनी है। ब्रैकेट में हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी, बी फर्स्ट पे है तो बी सेट हम फर्स्ट पे लिखेंगे, वो है हमारे पास 1 4 7 10 1 4 7 एंड 10। उसका हमने इंटरसेक्शन ले लेना है सी के साथ। सी क्या है हमारे पास 1 5 8 एंड 10 1 5 8 एंड 10। अब इंटरसेक्शन में हम क्या लेते हैं क्लास, जो दोनों में कॉमन हो, तो कॉमन देखें क्या है, 1 दोनों सेट में 1 आ जाएगा, उसके अलावा 10 दोनों सेट में है तो 10 आ जाएगा। तो बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास क्या है 1 एंड 10। अब हम इसका क्या कर लेना है, इसका यूनियन ले लेना है ए के साथ। क्या वैल्यू है हमारे पास, ए का यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ए सेट फर्स्ट पे है तो ए हम फर्स्ट पे लिखेंगे। ए क्या है हमारे पास 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9। उसका हमने यूनियन लेना है बी इंटरसेक्शन सी के साथ, जो हमने फाइंड किया है वो हमारे पास क्या आया 1 एंड 10। अब यूनियन में क्या आता है, तमाम की तमाम वैल्यूज़, लेकिन जो रिपीट हो रही हैं वो नहीं लिखेंगे। 1 है इसके में, 3 है, 5 है, 7 है, 9 एंड 10। ये आ जाएगा हमारे पास ए यूनियन विद बी इंटरसेक्शन सी लेफ्ट हैंड साइड। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी राइट हैंड साइड की तरफ। वो है हमारे पास ए यूनियन बी, उसका हमने कंप्लीमेंट को इंटरसेक्शन लेना है ए यूनियन सी के साथ। सबसे पहले हमने क्या सोल्व करनी है, ब्रैकेट सोल्व करनी है। फर्स्ट ब्रैकेट है हमारे पास ए यूनियन बी, मतलब ए सेट का यूनियन बी के साथ। ए फर्स्ट पे है तो ए हम फर्स्ट पे लिखेंगे। ए है हमारे पास 1 3 5 7 9। इसका हमने यूनियन लेना है बी के साथ। बी है हमारे पास 1 4 7 एंड 10। तो यूनियन हमारे पास आ जाएगा 1 3 4 5 7 9 एंड 10। ये आ गया हमारे पास ए का यूनियन बी के साथ। फर्स्ट ब्रैकेट सोल्व। सेकंड ब्रैकेट है हमारे पास ए का यूनियन सी के साथ। तो ए क्या है हमारे पास 1 3 5 7 9। उसका हमने यूनियन लेना है सी के साथ। सी है हमारे पास 1 5 8 एंड 10। तो यूनियन में क्या आएगा क्लास हमारे पास, दोनों सेट की तमाम वैल्यूज़, तो वो आ गई 1 3 5 7 8 9 एंड 10। ये आ गया हमारे पास ए यूनियन सी। दोनों ब्रैकेट्स हमने फाइंड कर ली। अब इन दोनों ब्रैकेट्स का हमने क्या फाइंड कर लेना है, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा, ए का यूनियन बी के साथ, उसका हमने इंटरसेक्शन लेना है ए का यूनियन सी के साथ। अब फर्स्ट ब्रैकेट क्या है हमारे पास, ए यूनियन बी, तो फर्स्ट पे हम क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी।
फर्स्ट ब्रैकेट है हमारे पास ए यूनियन बी, वो हमने फाइंड किया 1 3 4 5 7 9 एंड 10। इसका हमने इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, ए यूनियन सी के साथ। सेकंड ब्रैकेट जो हमने फाइंड की वो की हमने 1 3 5 7 8 9 एंड 10। अब इंटरसेक्शन हमारे पास क्या होता है, जो दोनों साइड के अंदर कॉमन हो, तो कॉमन इनमें क्या है, 1 कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, 7 कॉमन है, 9 एंड 10। ये हमने फाइंड कर ली। राइट हैंड साइड जो हमारे पास क्या आई, ए यूनियन बी, उसका इंटरसेक्शन विद ए यूनियन सी के साथ। अब अगर हम देखें तो हमारी जो राइट हैंड साइड है वो इज इक्वल आई है लेफ्ट हैंड साइड के, तो यहाँ हम लिख देंगे हैंस वी प्रूव्ड ए का यूनियन विद बी इंटरसेक्शन सी जो कि इक्वल टू है ए यूनियन बी और उसका इंटरसेक्शन विद ए यूनियन सी। ये था क्लास हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। इसके जो बाकी 3 पार्ट सेम एज इट इज़ होने हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। उसके अंदर हम डिस्कस करनी है इसकी वेन डायग्राम्स, कि हमने क्वेश्चन को सोल्व करना है, उसके बाद जो इसका आंसर है उसको विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम शो करना है। क्वेश्चन नंबर 3, उसमें हमारे पास कैपिटल यू है वो इज इक्वल टू है एन के। कैपिटल यू जो सेट है हमारे पास वो इज इक्वल टू है एन के। एन का मतलब नेचुरल सेट, तो नेचुरल सेट हमारे पास कहाँ स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन टिल काउंटिंग तक। ये होता है हमारे पास नेचुरल सेट जो किसकी इक्वल है, कैपिटल यू के। देन वेरीफाई डिमॉर्गन्स लॉ बाय यूजिंग कैपिटल ए। सेकंड सेट है हमारे पास कैपिटल ए, वो किसकी इक्वल है, 5 सेट के, मतलब नल सेट के। उसके अलावा है हमारे पास कैपिटल बी, वो इज इक्वल टू है हमारे पास प्राइम नंबर्स के, जो हमारे पास क्या होते हैं, जो खुद पे डॉट आते हैं और 1 पे, तो वो है हमारे पास 1 2 3 5 7 अप टू सो ऑन टिल काउंटिंग तक। अब वेरीफाई हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है कि ए सेट जो है हमारे पास एम्प्टी है और बी सेट जो है वो हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर्स। अब यू नेचुरल सेट है हमारे पास, जो हम एक कंप्लीट बॉक्स लेते हैं वो हमारे पास होता है इसका यूनियन। अब यूनियन में हमारे पास क्या है, एक कंप्लीट नेचुरल सेट है, मतलब इसके अंदर कंप्लीट काउंटिंग पाई जा रही है। इसी में से उसने कहा है कि हमारे पास जो ए सेट है वो क्या है, एम्प्टी सेट है, मतलब ए सेट किसके अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि यू जो है हमारे पास क्या है, नेचुरल सेट, और यू लेट्स सपोज हमने लीजिए ये ले लिया बॉक्स, इसका हम शो कर रहे हैं बाय वेन डायग्राम। अब यू सेट हमारे पास क्या आ गया, नेचुरल सेट सारा, मतलब इसके अंदर तमाम की तमाम काउंटिंग पाई जा रही है। अब ए सेट हमारे पास क्या है, एम्प्टी सेट, मतलब वो इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि यू के अंदर हमारे पास क्या रहेगा, कंप्लीट की कंप्लीट वैल्यूज़। लेकिन उसके अलावा जो बी सेट है वो हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर्स, मतलब यू सेट के अंदर कहीं ना कहीं एक बी सेट पाया जा रहा है जिसके अंदर क्या है, तमाम के तमाम प्राइम नंबर्स, जो कि एक पूरे सेट के अंदर, एक पूरे नेचुरल सेट के अंदर, एक पूरे यू सेट के अंदर एक ऐसा हिस्सा पाया जा रहा है जो क्या शो कर रहा है, प्राइम नंबर्स को, जो कि उसने हमें किसके इक्वल दिया हुआ है, कैपिटल बी के। मतलब प्राइम नंबर्स में कौन सी वैल्यू आती हैं, 1 3 5 जो खुद पे डिवाइड होती हैं और 1 पे, 1 3 5 7 11 अप टू सो ऑन। ये वो वैल्यूज़ हैं जो यूनियन सेट के अंदर एक पाई जा रही हैं, लेकिन क्या है हमारे पास प्राइम नंबर है, मतलब कुछ हैं, तमाम की तमाम नहीं है। और ए सेट इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वो क्या है हमारे पास एम्प्टी सेट। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यू कैपिटल यू अगर वो इज इक्वल टू है हमारे पास 1 2 3 4 अप टू सो ऑन 10 तक, उसके लिए हमारे पास कैपिटल ए वो इज इक्वल टू है हमारे पास 1 3 5 7 9 1 3 5 7 एंड 9। उसके अलावा हमारे पास कैपिटल बी वो इज इक्वल टू है 2 3 4 5 8। कैपिटल बी वो इज इक्वल टू हमारे पास 2 3 4 5 8 2 3 4 5 एंड 8। उसने हमें कहा है देन प्रूव द फॉलोइंग
क्वेश्चंस बाय यूजिंग वेन डायग्राम, और वेन डायग्राम को यूज़ करते हुए उसने 6 पार्ट दिए करें, इनको शो करें। इसका थर्ड पार्ट अगर हम देखें, थर्ड पार्ट में उसने हमें दिया हुआ है ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू है हमारे पास ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, ए यूनियन बी लेते हैं, वो हमारे पास आएगा। सबसे पहले हमें ब्रैकेट सोल्व करनी है। ए क्या है हमारे पास 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 एंड 9। उसका हमने यूनियन लेना है कैपिटल बी के साथ, वो क्या है हमारे पास 2 3 4 5 एंड 8। अब यूनियन में क्या आएगा, दोनों साइड की तमाम वैल्यूज़, मगर जो रिपीट हो रही है वन टाइम ही आएंगी, वो है 1 2 3 4 5 7 8 एंड 9। ये आ गया हमारे पास यूनियन ए यूनियन बी का। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इसका कंप्लीमेंट, मतलब ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट किसकी इक्वल आएगा, यू माइनस ए यूनियन बी। तो यू हमारे पास किसकी इक्वल है 1 2 3 4, 1 2 3 4 अप टू सोन 10 तक। उसका डिफरेंस लेना है ए यूनियन बी के साथ, वो हमने फाइंड किया, वो है हमारे पास 1 2 3 4 5 अप टू सोन 10 तक। अब डिफरेंस में क्या आएगा, जो फर्स्ट सेट के अंदर हो लेकिन सेकंड के अंदर ना हो, तो वो है हमारे पास u। अब हमारे पास क्या है, पूरी की पूरी वैल्यूज़, लेकिन ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो सेकंड के अंदर ना हो, तो ये हमारे पास क्या रहेगा यूनियन। उसका हमने ए यूनियन बी के साथ लेना है। ए यूनियन बी है हमारे पास 1 2 3 4 5 7 8 एंड 9। अब अगर हम देखें तो 1 भी सेकंड में है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 नहीं है तो 6 आ जाएगा, और उसके अलावा 10 नहीं है सेकंड साइड में, तो क्या रहेगा 10 आ जाएगा। तो 6 एंड 10 आ जाएगा हमारे पास ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट, यानी राइट हैंड साइड हमारे पास आ गई ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट किसकी इक्वल 6 एंड 10 के। अब इसको हमने बाय यूजिंग वेन डायग्राम शो करना है। हमने एक बॉक्स लिया कैपिटल यू का, मतलब यूनिवर्सल का, उसमें हमारे पास क्या थी, कंप्लीट काउंटिंग। उससे हमने क्या चीज़ निकाली है, 2 वैल्यूज ऐसी निकाली हैं जो है हमारे पास 6 एंड 10। अब उसने क्या कहा, इसका हमने कंप्लीमेंट लेना है ए यूनियन बी के साथ, मतलब u की तमाम वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब जो वैल्यूज़ आनी है वो हमने शेड कर देनी है, इसकी तमाम वैल्यूज़ आ जानी है। उसके अलावा जो हमने इसका कंप्लीमेंट लेना है, कंप्लीमेंट माइनस किया है, मतलब इसमें से निकाला है, तो हमने जो निकाला है वो क्या निकाला है 6 एंड 10। तो 6 एंड 10 वो डिजिट्स आगे जो हमने शेड नहीं करने, क्योंकि वो हमने निकाल दिए थे। शेड हमने वो एरिया करना होता है जो हमने फाइंड किया है। ये आ गई हमारे पास की लेफ्ट हैंड साइड। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसकी राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड है हमारे पास ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन विद बी का कंप्लीमेंट। अब पहले हमने इसके कंप्लीमेंट्स फाइंड करने हैं। ए का कंप्लीमेंट किसकी इक्वल आएगा, u माइनस ए। तो u माइनस ए में हमारे पास u क्या है 1 2 3 4 अप टू सोन 10 तक। इसका हम डिफरेंस लेना है ए के साथ। ए है हमारे पास 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 एंड 9। डिफरेंस में क्या लेंगे क्लास, जो फर्स्ट सेट के अंदर हो लेकिन सेकंड के अंदर ना हो, तो वो आ जाना है हमारे पास 2 4 6 7 है 8 एंड 10। ये वो वैल्यूज आ गई जो फर्स्ट सेट के अंदर तो हैं लेकिन सेकंड के अंदर नहीं है, u माइनस ए का कंप्लीमेंट। नेक्स्ट टाइम हमारे पास b का कंप्लीमेंट, वो किसकी इक्वल आएगा u माइनस बी के, मतलब u सेट में से हम माइनस करेंगे b सेट को। ये लिया हमने u सेट, इसको माइनस करेंगे b सेट में से। b है हमारे पास 2 3 4 5 8, 2 3 4 5 एंड 8। अब डिफरेंस में फर्स्ट सेट के अंदर तमाम वैल्यूज़ लेकिन सेकंड के अंदर ना हो, वो है हमारे पास 1 6 7 9 एंड 10। ये वो वैल्यूज़ आ गई जो फर्स्ट सेट के अंदर हैं लेकिन सेकंड के अंदर नहीं है, b का कंप्लीमेंट। नेक्स्ट हमने इन दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन, मतलब जो दोनों में कॉमन हो। a का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कंप्लीमेंट। अब a का इंटरसेक्शन हमारे पास आया था 2 4 6 8 एंड 10। इसका हमने कॉम्प्लीमेंट ले लेना है b के कॉम्प्लीमेंट के साथ, सॉरी इंटरसेक्शन लेना है b के कॉम्प्लीमेंट के साथ। b का कॉम्प्लीमेंट है हमारे पास 1
6, 7, 9 एंड 10। कॉम्प्लीमेंट में क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन में हम क्या लेते हैं जो दोनों के अंदर कॉमन हो। तो कॉमन में देखें दोनों में 6 कॉमन है और उसके अलावा 10 कॉमन है। तो ये आ गया हमारे पास ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, और यही हमारे पास क्या थी इसकी राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड थी। तो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड दैट ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये हमने शो कर दिया इसको सोल्यूशन के साथ। अब हमने इसकी वेन डायग्राम बनानी है। वेन डायग्राम में हमने एक बॉक्स लेना है जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल यू के साथ, जो होता है हमारे पास होल सेट। उसके अंदर हमने क्या लिया है, इंटरसेक्शन लिया है दो वैल्यूज़ का। दो वैल्यूज़ क्या थी हमारे पास, एक 6 एंड 10। हमने इनका क्या लिया कॉमन, तो कॉमन में देखिए यू के हमने इसमें से कॉम्प्लीमेंट्स लिए, मतलब यू में से हमने माइनस किए ये दो डिजिट्स, तो हमारे पास इसका पूरा सोल्यूशन सेट आ गया। सोल्यूशन में हम वो चीज़ शेड करते हैं जो हमारे पास सोल्यूशन आता है, और वो एरिया हमने शेड नहीं करना होता जो हमने इसमें से माइनस किया होता है। तो देखिए दोनों की वेन डायग्राम भी सेम आ गई और सोल्यूशन भी सेम आ गया। लेकिन ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बोर्ड के अंदर काफ़ी लेंथी हो जाता है, तो वेन डायग्राम्स वाले क्वेश्चन जो हैं वो बोर्ड के अंदर नहीं आते, लेकिन हमने करने थे, इसलिए मैंने इसके आपको 1 पार्ट करवा दिया है। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ना इसमें से शॉर्ट आता है ना ही लॉन्ग आता है। दैट इज़ क्लास, ये था आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 5.3।